अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं आपका शेफ अफजल निज़ामी। आप देख रहे हैं निज़ामी स्वीट एंड कुकिंग। अच्छा, आज जो रेसिपी बनने के लिए जा रही है वो आपकी फरमाइश पे, आप ये समझे कि आपकी फरमाइश पूरी हो गई। और आज बनाएंगे हम जलेबी, दही वाली जलेबी। इसके अंदर दही शामिल करेंगे। और आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, आप जिस तरीके से प्यार बना रहे हैं, प्यार आप भेज रहे हैं हमें, आप मैसेज भेज रहे हैं और लाइक कर रहे हैं, आप शेयर कर रहे हैं, बहुत बहुत आपका शुक्रिया। और चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। बहुत ज़्यादा बातें नहीं करते हम। सबसे पहले मैं एक चीज़ आपको बता दूं कि ये मैंने कल का खमीर बना के रखा हुआ है। खमीर, ठीक है। खमीर इंग्लिश में ईस्ट बोलते हैं इसको, मदर डो भी इसको बोलते हैं। जो कि हमारे पास होता ये है कि दुकानों के ऊपर ये बनी रहती है। जो हमारे पास जलेबी का बैटर बचता है वो हम एक कुज्जे के अंदर डाल लेते हैं और उसको रख छोड़ते हैं अगले दिन, क्योंकि उसके अंदर खटास होती है, वो अगले दिन उसको भी उबाल देता है। लेकिन देखें, एक दिन पहले आपने क्या करना है मैं बता दूं इसको बनाना किस तरीके से है। आपने 2 चुटकी सोडा लेना है, जो कि एक प्याली के अंदर डाल लेना है, 2 चुटकी सोडा। और उसके अंदर आपने क्या करना है, 2 चम्मच आपने मैदा डाल लेना है। 2 चुटकी सोडा, 2 चम्मच मैदा। पानी के साथ आपने उसको पतला घोल के, बहुत ज़्यादा पतला ना, थोड़ा सा थिक ही हो, लेकिन इतना थिक भी ना हो। आपने उसको घोल के, आपने उसको ढक के किसी चीज़ से 1 दिन पहले रख लेना है। ठीक है, बात समझ में आई। अगले दिन क्या होगा कि हल्के हल्के से, अगर मेरा कैमरा आपको दिखा सके तो हल्के हल्के से इसमें बबल्स आ चुके हैं। ये खमीर हो चुका है। इसका एक अपना टेस्ट है, अपना एक जायका है इसका। तो मैं समझता हूँ कि ये खमीर वाली जलेबी, दही वाली जलेबी होनी चाहिए। वो जो बाज़ार में जो करते हैं, जो डालते हैं केमिकल, मैं आपको पता है कि इन चीज़ों से बड़ा अवॉइड करता हूँ। देखें, अगर आपके बच्चे हैं तो मेरे भी बच्चे हैं। मैं नहीं समझता कि मैं केमिकल इस्तेमाल करूँ। बेशक आपसे शक्ल में अच्छी चीज़ ना बने, लेकिन टेस्ट में बेमिसाल होगी, इस चीज़ का मैं दावा करता हूँ। तो ये मेरे पास जो है वो खमीर है, जो कि 1 दिन पहले आपने लगाना है, जैसे मैंने बताया आपको। और ये दही है मेरे पास, ये मैं कितना इस्तेमाल करूँगा ये आगे चल के आपको बताएंगे। खमीर 1 हो गया, दही 2 हो गए। ये मेरे पास बेकिंग पाउडर है, बड़ी क्रिस्पी जलेबी बनती है इससे। ठीक है, बेकिंग पाउडर है मेरे पास, ये मैं आगे चल के आपको बताऊंगा। और कलर है जलेबी वाला, बाज़ार से कलर जलेबी वाला ले लेना, लेके तो आपने रख लेना है, फिर आगे चल के काम आएगा। अच्छा, शुगर सिरप जो है वो, जैसे कि मैं आपको बताता हूं कि आपने 1 पाव अगर मैदे की जलेबी बनानी है तो आपने कम से कम ½ किलो चीनी लेनी है। ठीक है, उसमें उतना ही थोड़ा सा बढ़ता हुआ पानी आपने डाल लेना है और शीरे को एक उबाल देना है और चूल्हे को बंद कर देना है। शीरा हमारा जो है वो रेडी हो चुका है। उसके बाद ठंडा कर लेना है आपने, इस चीज़ का ख्याल रखिएगा। शीरा आपका कुनकना होना चाहिए, उंगली आपकी ठहर जाए उसमें। ठीक है, इतना सा कुनकना होना चाहिए, इतना सा गर्म होना चाहिए। गरम शीरे के अंदर अगर आपने जलेबी फ्राई करके शीरे के अंदर डाली तो आपकी जलेबी जैसे ही निकलेगी तो वो बिल्कुल ठोस हो जाएगी, फ्लॉफी हो जाएगी, नरम हो जाएगी। ठीक है, तो इस चीज़ का ख्याल रखिए। ये 2 चीज़ें, एक तो खमीर का ख्याल रखिएगा जलेबी के अंदर, और दूसरी बात ये है कि शीरे को आपने पकाने के बाद, एक उबाला देने के बाद आपने इसको चलाते रहना है जब तक वो ठंडा नहीं हो जाता। उतनी देर में आप मैदा घोल लेंगे। तो चलते हैं हम बैटर की तरफ पे, जलेबी का बैटर किस तरीके से बनाएंगे। अच्छा जी, आपने करना है, एक सेपरेट बाउल लेना है। ठीक है, उसके अंदर सबसे पहले आपने वो खमीर डालना है जो कि कल का बना हुआ है। ये जो खमीर है ये आपका इसके अंदर मैंने डाल दिया। अच्छा, इसके अंदर आपने क्या करना है कि 1 चम्मच दही, 1 चम्मच दही लेके आपने इसके अंदर डाल देना है। ठीक है, और इसके अंदर डालना है आपने पानी। अभी मैंने बेकिंग पाउडर जो है वो इस्तेमाल नहीं किया। ठीक है, इसको मैं क्या करूँगा कि हाथ की मदद से इसको अच्छे तरीके से पहले मिक्स कर लूँगा, क्योंकि आपको पता है कि दही के अंदर जो है वो बलाई होती है, फुटकियाँ उड़ी, एक जान कर लीजिएगा। आगे चल के मैं आपको बताता हूँ कि किस तरीके से हमने इसको मिक्स करना है। अच्छा जी, ये जो हमारा दही और ख़मीर जो है ये एक जान हो चुका है और अच्छे तरीके से जो है ये मिक्स हो गया। अब हम क्या करेंगे कि इसके अंदर 1 पाव मैदा है, 1 कप मैदा, 1 पाव मैदा जो है वो हम इसके अंदर शामिल करेंगे।
ठीक है, इसको एक साइड पे रखते हैं और इसको हम अच्छे तरीके से मिक्स कर लेते हैं। ठीक है, ये स्टेप याद रखिएगा कि किस किस तरीके से मैंने इसको बनाया है और किस किस तरीके से मैंने इसको जो है वो लेके चला हूँ। बस इसी तरीके से आप इंशाल्लाह प्यार से मोहब्बत से इसको करें। देखें, कुछ होते हैं कि हमारी दादी जो है वो बड़ा अच्छा पकाती थी, हमारी नानी जो है वो बड़ा अच्छा पकाती थी, हमारी खाला के हाथ की जो है वो बिरयानी बड़ी अच्छी है, कोई कहता है जी वो कौरमा बड़ी अच्छी बनाती थी। तो कहने का मकसद बनाने का नहीं है, सिर्फ मतलब मेरा ये कहने का है कि वो इतना ही जितना अपने बच्चों से प्यार करती है कोई भी है, उतने ही प्यार से वो अपना फूड बनाती है। वो किसी किस्म का कोई भी कुकिंग करे तो वो इसलिए वो बहुत ही अच्छा बनाती थी। आप लोग इस तरफ जब तक ध्यान नहीं दोगे, आपकी किसी भी फूड के अंदर, आप दाल पका लें, आप गोश्त को छोड़ दें, दाल पका लें, सब्जी पका लें, उसमें टेस्ट नहीं आएगा जब तक आप उस फूड के साथ मोहब्बत और प्यार नहीं करोगे। जब ये अच्छे तरीके से मिक्स हो जाए तो आपने उठा के इसको इस तरीके से फेंटते रहना है। कम से कम 5 मिनट तक आप जो है वो इस मैदे को फेंटेंगे। तो मैं ये आपको समझा दूं कि अगर हमने जो हम दुकानों पे काम करते हैं या हम बाज़ार में काम करते हैं या बाज़ार से आप मिठाई लेके आते हो या जलेबी लेके आते हो, तो वो तो झटपट का काम है। ठीक है, वो उस चीज़ का मैं नाम नहीं लेता। ठीक है, जो वो उसके अंदर लगाते हैं, आप इसको जब जो फेंटते जाएंगे तो ऑटोमेटिकली आपका मैदा जो है वो एक तो नरम हो जाएगा। अगर बहुत ज़्यादा हो, सारा ही उठ के ऊपर आए, तो आपने हल्का सा पानी इसके अंदर शामिल कर लेना है। ये देखें, ये बहना शुरू हो गया। ठीक है, और ये हमारा बैटर जो है ये तैयार हो गया। ठीक है, ये हो गया। अब हम क्या करेंगे कि इसके अंदर बेकिंग सोडा जो है ये हाफ टी स्पून इसके अंदर शामिल करेंगे। ये मेरे पास टेबल स्पून है, इसलिए मैं इसको हाफ ही इसके अंदर शामिल करूँगा। ठीक है, ये हो गया। और कलर जो है ये इसको मिक्स करने के बाद हम शामिल करेंगे। हल्का सा आपने कतरा 2 कतरे पानी जो है, क्योंकि गीला हो जाए, बेकिंग पाउडर ये हमारा गीला हो जाए तो इसको आपने इसके अंदर मिक्स कर देना है। ठीक है, ये याद रखिएगा, एक एक स्टेप आपने याद रखना है। और शीरे को ठंडा करना है, ये मैं बार बार कह रहा हूँ। अगर आपने शीरे को ठंडा ना किया तो आपकी जलेबी जो है वो फ्लॉफी हो जाएगी। ठीक है, अब आ गई कलर की बारी। लास्ट में आपने क्या करना है कि इसके अंदर जो अच्छा लगे, आपको आंखों को अच्छा लगे, वो आपने कलर लाना है बाज़ार से। जलेबी वाला कलर या संदूरी कलर आपने बोलना है, या जलेबी वाला कलर आपने मंगवा के रख लेना है। हस्बे ज़रूरत आपने उसको इस्तेमाल करना है। अब मैं अच्छे तरीके से इसको मिक्स करके आपको दिखा दूंगा। अच्छा जी, ये आपका बैटर जो है ये तैयार हो गया और प्यारा सा कलर जो है वो भी तैयार हो गया। अगर आपका दिल ना माने तो कोई बात नहीं, कलर डालने की ज़रूरत नहीं है। आपने क्या करना है कि बग़ैर कलर के ही सफ़ेद जलेबी बना लेनी है, कोई बात नहीं, कोई मसला नहीं है। अब इसको छोड़ते हैं, अब चलते हैं अपने घी की तरफ। हम घी डालेंगे इसके अंदर, गर्म होएंगे और उसके बाद आपको बताते हैं कि क्या करना है। अच्छा जी, मुनासिब समझता हूँ कि मैं आपको कपड़े के बारे में भी बताऊँ कि जलेबी का जो कपड़ा है ये बाज़ार से 150 रुपये का, अभी 200 रुपये का हो गया होगा। तो ये आपने ले लेना है या किसी हलवाई से पूछ लेना है कि कहाँ से हमें जलेबी का कपड़ा मिलेगा। ये आप देखें, तरीकाकार इसका बनाने का ये होता है कि 2 कपड़े जो हैं वो आपने ले लेने हैं, घर पे बना लें, सिलाई कर लें, कोई मसला नहीं है। 2 कपड़े ले लेने हैं और नरम वाला एक प्लास्टिक का टुकड़ा ले लेना है। बिल्कुल इसको मिन के जितना ये हो, अगर ये कोई 1.5 फुट है तो आपने चौरस 1.5 फुट जो है 1.5 बाई 1.5 का जो है वो ले लेना है। और उतना ही आपने प्लास्टिक का कपड़ा ले लेना है। प्लास्टिक का कपड़ा दोनों कपड़ों के दरमियान में रख के आपने साइडों पे सिलाई मार लेनी है इसको। ठीक है, सिलाई लगाने के बाद आपने क्या करना है कि दरमियान में अगर आप देखें तो इसमें ये देखें, बड़े गौर से देखिएगा कि इसमें ये सिलाइयाँ लगी हुई हैं। ठीक है, यहाँ से मशीन रख के आपने इसको घुमाते रहना है, घुमाते रहना है, घुमाते रहते हैं। जब दरमियान में आए तो आपने छोड़ देना है, ये करना है। ठीक है, ये आपका कपड़ा तैयार होएगा। फिर आपने क्या करना है कि इस कपड़े को आपने इस तरीके से एक फ़ोल्ड किया और दूसरा फ़ोल्ड किया। इस तरह फ़ोल्ड करके आपने यहाँ से कैंची का हल्का सा कट लगाना है।
क्योंकि सुराख हो जाए, उसको आपने काज कर लेना है सुई के साथ। जिस तरह हम ये बटन के लिए काज करते हैं, इसी तरीके से अगर आपको आता है तो ये कर लीजिएगा, नहीं है तो आप बाज़ार से ये कपड़ा ले लें। ये देखें इसके अंदर जो है ये काज किया हुआ है, ठीक है। तो ये तैयार है कपड़ा। अब जो है, अब हम अपने तेल को गर्म कर रहे हैं और तेल को गर्म करने के बाद आपको बताते हैं कि जलेबी को किस तरीके से बनाना है। अच्छा, इस कपड़े को क्या करना है, आपने कोई सा भी बड़ा बाउल लेना है, उसके अंदर आपने रखना है और उससे पहले आपने कपड़ा जो है ये बिल्कुल ड्राई होगा आपका, तो आपने इसके ऊपर हल्का सा पानी का छींटा लगा के जो है वो इसको हल्का सा गीला कर लेना है, ठीक है। धोने में आसानी होगी। यही कपड़े को आपने बाद में धोना है, दोबारा जलेबी बनाने के लिए आपने इसको रख लेना है, ठीक है। तो इस बैटर को आपने क्या करना है कि इसके अंदर डाल देना है, ठीक है। जितना आपके हाथ के अंदर आए आपने उतना सा बैटर डालना है इसके अंदर। और अच्छा जी, बैटर डाल लिया, उसके बाद आपने ये चारों कोने जो हैं इनको पकड़ के इकट्ठा कर लेना है। ये 3 कोने हो गए और ये 4 हो गए। अब रहे हमारे पास बचे। अच्छा, एक और गलती आपने नहीं करनी, वरना आपके बहुत किचन के अंदर गंद हो जाएगा। इसी प्याले को जिसके अंदर हमने बैटर बनाया है उसको ही साथ रखना है। यहाँ से जैसे ही इसको उठाना है आपने यहाँ ले आना है। अब वो 4 कोने हो गए, उसके बाद 2 कोने ये और 2 कोने ये। इसको आपने अच्छा सा पकड़ के आपने हल्का सा मरोड़ लेना है, ठीक है। ये देखें जैसे जैसे मैं इसको यहाँ से दबाऊंगा, ये है उंगलियां दबाने वाली इसको, ठीक है। ये उंगलियां दबाने वाली, जैसे जैसे आप दबाएंगे उतनी उतनी तेज़ी के साथ जो है ये बैटर आपका निकल आएगा। तो इस तेल के बारे में मैं आपको बताता हूँ ज़रा सा। ये मैं एक बैग निकाल लूँ, क्योंकि स्पेस छोटी है। आपने भी घर के अंदर क्या करना है कि फ्राई पैन लेना है, उसके अंदर सिर्फ ये जो पोटा होता है ना, इस पोटे का हाफ आपने घी डालना है। ठंडे घी के अंदर आपने क्या करना है, इस तरह डबो लेना है और इतना सा हो। इससे ज़्यादा डालेंगे तो आपसे संभलेगी नहीं, इस चीज़ का बहुत ख्याल रखिएगा। ये जो मैं 2-3 टिपें आपको दे रहा हूँ, शीरा ठंडा होना चाहिए, ठीक है। दही आपने इस तरह डालना है, आपने मैदा इस तरह घोलना है और आपने जलेबी को उठा के जब बैटर उठाएंगे तो आप इसके ऊपर ले आएंगे, क्योंकि अगर कोई बहेगा भी तो इसी के अंदर जाएगा, आपका बैटर भी सेफ रहेगा और गंदगी से भी बचे रहेंगे। उसके बाद आपने जलेबी आपकी गोल बनाएं, आप लंबी बनाएं, आप जैसी मर्जी बनाएं, लेकिन जलेबी का टेस्ट अमेजिंग होगा, इस चीज़ का वादा, ठीक है। ये जलेबी जो है ये हमारी देखें, अब मैं दूसरी साइड इसकी चेंज कर दी है और गरम घी आपका होना चाहिए। जब आप जलेबी को डालें तो हल्का सा धुआं निकलता हुआ होना चाहिए, जलेबी आपकी फूल के आएगी। ये देखें इसके पाइप जो हैं ये बिल्कुल फूले हुए पाइप हैं और बैटर हमारा नरम है, बिल्कुल पतली बनेगी, इंशाल्लाह मज़ा आएगा। अब मैं क्या करूँगा कि इसको जो है, जैसे ये हमारी जलेबी तैयार हो जाएगी, बड़े आराम से जब इंसान सीखता है तो करता क्या है कि वो ट्राई करता है। जब आपने ट्राई करनी है तो आपने एक एक लाइन बनानी है, बना के आपने शीरे के अंदर डिप करनी है। अच्छा जी, अब आपने क्या करना है, उठाना है इसको, उठा के आपने शीरे के अंदर आपने इस तरीके से 2 मिनट तक जो है, 2 मिनट तक आपने इसको डबो के रखना है, इसके अंदर छोड़ना नहीं है, ठीक है। आप उसी वक्त देखेंगे कि जब ये शीरे को सक कर लेगी तो जलेबी आपकी रेडी हो जाएगी। इसी तरीके इस चीज़ को नहीं भूलना। आपने किया गया कि जलेबी डाली और आपने यूं किया फिर छोड़ दिया, फिर यूं किया छोड़ दिया, तो वो जलेबी अगर सांस ले गई या जलेबी एयर ले गई तो फिर वो शीरे को सक नहीं करेगी जी। ये हमारा जो है ये दूसरा बैच शुरू हो गया, ठीक है। ये इसी तरीके से एक एक करके मैं इस साइड पे भी डाल सकता हूँ, लेकिन आपको सिर्फ दिखाने के लिए मैं कर रहा हूँ कि यार ये आप आराम से इसको सीख लें। आप बिल्कुल एक बाल बनाएं, कोई बात नहीं, एक बाल। और अगर आपने सीखना है तो उसका भी मैं आपको बताता हूँ कि आप इसको ले लें, लेके आपने क्या करना है कि इसी के ऊपर जलेबी बनानी है, ठीक है। इस तरीके से अपने हाथ को टिका लें। आप सीखने का ये बेहतरीन है। हमने उस्तादों से जब सीख रहे थे तो उन्होंने कहा कि बैठे आप इसके ऊपर ही जलेबी बनाते रहा करो,
ठीक है, ये आप देख रहे हैं ना, आपको उसका जो स्केच है वो सारा समय में आ जाएगा, फिर आप जलेबी को बनाइएगा। तो इस तरीके से ये आपने बनानी है, एक तरफ से पक जाए आपने दूसरी साइड इसकी चेंज कर देनी है। उसके बाद क्या करेंगे, अब मैं क्या करूँगा कि ये सारी जो जलेबी है मेरे पास, ये बना के प्लेट के अंदर निकाल के मैं आपको दिखाऊंगा। जी, तो आपने देखा कि 1 पाव मैदे से तकरीबन ये 3 पाव जलेबी जो है ये तैयार हो गई है। आप भी इसी तरीके से करिए, घर में प्रैक्टिस करिए। देखिए, करने से ही आपका काम होगा, करने से ही आपका सिस्टम बनेगा, करने से ही आपकी जो है वो काम आपके हाथ में आएगा। और इसको कीजिए, बनाइए, बना के अपने हमसायों में, अपने अजीज़ों में, अपने प्यारों को खिलाइए और दाद वसूल कीजिए। अगर आपको मोहब्बत, प्यार और दाद मिले तो मैं समझता हूँ कि हमारा भी हक बनता है। इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। और चलते चलते एक प्यारा सा शेर कह दूँ कि किसी को घर मिला हिस्से में या कोई दुकान आई, किसी को घर मिला हिस्से में या कोई दुकान आई, मैं घर में सबसे छोटा था, मेरे हिस्से में माँ आई। इसके साथ ही अफजल निज़ामी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।